हो, आका ने खुद बिशारत दी है, अशरा मुबशरा में है, सारे मामलात हैं। कौन? वैसे हजरत उमर फारूक आजम है। ये वो उमर फारूक आजम है जिनके बारे में खतीब जब मेंबर पे खुतबा देता है तो ऐलान करता है, अल मुआफिकु रअयुहु लिल वही वल किताब अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब। कौन? उमर फारूक आजम है। ये वो उमर फारूक आजम है जिनके बारे में जब हदीस पढ़ो तो मालूम होता है, आका इरशाद फरमाते हैं, उमर जिस रास्ते पे चला जाए शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता है। कौन? उमर फारूक आजम है। ये वो उमर फारूक आजम है जिनका अगर लिखा हुआ एक मकतूब दरिया में डाल दिया जाए तो सूखा दरिया बहने लग जाया करता है। कौन? उमर फारूक आजम है। ये वो उमर फारूक आजम है जिनके बारे में सुभान अल्लाह उलमा तहरीर फरमाते हैं, अगर उमर फारूक आजम वो हैं कि जिनको सिद्दीक़ अकबर के बाद खिलाफत का मनसब मिला है। कौन? उमर फारूक आजम है। ये उमर फारूक आजम वो है सुभान अल्लाह जिनको मुस्तफा प्यारे सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा होने का हक हासिल है, ये फजीलत हासिल है। ये सरकार उमर फारूक आजम है। कोई हमाशुमा नहीं है, कोई ऐरा गैरा नहीं है, कोई नथू खैरा नहीं है, बल्कि सरकार उमर फारूक आजम जलीलुल कद्र सहाबी खलीफाए दोम अमीरुल मुस्लिमीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम है। मगर मुस्तफा क्या फरमा रहे हैं, ए उमर अगर अपनी मग़फ़िरत की दुआ चाहिए तो कर्न में मेरे उवैस के पास चले जाना, कर्न में मेरे उवैस के पास चले जाना। मैं तकरीर करने नहीं आया, बस चंद लम्हात 5 से 10 मिनट आपसे बातें कर लूं। कर्न में उवैस के पास चले जाना। हजरत उवैस करने के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा पहुंचे और उसके बाद में दुआ भी करवाई। बताना क्या चाहता हूं, क्या शान है सरकार उवैस करने की, क्या जलील मर्तबा है, क्या अजीम मर्तबा है, क्या अजीम मंजिलें हैं, क्या अजीम रुतबा है। हम जैसे गुनहगार क्या बताएंगे। उनकी शान तो यह है जिनको मुस्तफा की बारगाह से खिताब मिले, जिनको नबी की बारगाह से खिताब मिले, जो महबूबे खुदा हो जाएं, जिससे मोहब्बत हबीबे खुदा करे और हबीबे खुदा से मोहब्बत खुदा करे, तब रजा बोले खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, मोहम्मद बराए जनाबे इलाही बराए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए। उमर फारूक आजम है। मैं आपको तफसील में नहीं बताना चाहता, वक्त इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है। ये उलमाए किराम है, अल्लाह मेहमान जो आपके हैं ये आपसे खिताब करेंगे, वक्त दामनगीर है। मैं बताना ये चाहता हूँ, कौन बयान कर सकता है सरकार उवैस करनी की शान पाक को? कौन बता सकता है उमर हजरत उवैस करनी के मनसबे को, उनकी जलालत शान को, उनकी अजमत शान को? मगर सारी शान सारी अजमत होने के बावजूद सरकार उमर उवैस करनी ने जिंदगी गुमनामी में गुजारी। दुनियावी चकाचौंध में नहीं आए, दुनियावी दिखावे में नहीं आए, दुनियावी रंग रौनक में नहीं आए, बल्कि जिंदगी जब हजरत उवैस करनी की पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा दुनिया से अपने आप को दूर कर दिया, अपने आप को महबूब के हुजूर कर दिया, खुदा के हुजूर कर दिया। दुनियावी चकाचौंध से दूर हो गए, दुनियावी रंगत से दूर हो गए, दुनियावी दिखावे से दूर हो गए और अपनी अल्लाह अकबर एक कोने में बैठकर खिदमत खल्क करते रहे, तबलीग दीन करते रहे, दीन मतीन की खिदमत करते रहे, मुस्तफ़ा की हम जैसे गुनहगारों के लिए, मुस्तफ़ा प्यारे की उम्मत के लिए दुआ करते रहे। बस यही मैं आपको समझाना चाहता। इतना अजीम मर्तबा, इतनी अजीम शान और जिंदगी इतनी सादा, इतनी अल्लाह अकबर दुनिया से बेपरवाह होकर गुजारी। 1000 बार बिला तशबीह बिला तमसील, लाख बार बिला तशबीह बिला तमसील, करोड़ बार बिला तशबीह बिला तमसील। बस कुछ इसी तरह उनके आशिक, उनसे मोहब्बत करने वाले, तुम्हारे शहर पीलीभीत के मुफ्ती हुजूर मासूम मिल्लत की जिंदगी है। बस बिल्कुल उसी से मिलती जुलती। सुभान अल्लाह, वो उनके आका, वो उनके गुलाम, और गुलाम अपने आका ही के तरीके पे होता है। वो वैसे करनी रदी अल्लाह तआला की जिंदगी 1000 बार बिला तशबीह बिला तमसील शहर पीलीभीत के मुफ्ती रहे। 25 साल मसनद इफ्ता पे जुलूस फरमाया, 25 साल खिदमत खल्क करी, मगर कभी शोबदेबाजी में नहीं आए, कभी रंग रौनक में नहीं आए, कभी दुनियावी चमक धमक में नहीं आए। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हजरत ने अपनी हयात तैयबा ही में आज से कबल करीब 7 साल पहले ही मुझ गुनहगार को इस जगह पे बिठाला और उसके बाद में फरमाया, बेटा अब ये काम तुम अंजाम दोगे।
करोगे, अब ये काम तुम करोगे। मैंने कहा मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। फरमाया बेटा जो मैं करता रहा वो करते रहो, कोने में बैठकर अपनी तबलीग दीन करो, सुन्नियत का काम करो, मसलक रजा आम करो, यही तुम्हारे लिए जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दुनिया देख रही है। सरकार वैसे करनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अगरचे जिंदगी कोने में गुजार दी, अगरचे आपने तन्हाई में अपनी जिंदगी को सर्फ कर दिया, मगर उनके विसाल के बाद कहां कर्न है और कहां पीलीभीत है, मगर करनी का चर्चा आज पीलीभीत में भी नजर आ रहा है, आज यहां भी नजर आ रहा है। वजह क्या है, सबब क्या है? ये कौन सी जिंदगी है जो मरने के बाद जिंदा कर देती है? ये कौन सी हयात है जो मरने के बाद मिला करती है? ये वो हयात है जिसके लिए रजा ने इरशाद फरमाया है, ऐलान फरमाया, कह दो वो मुस्तफा के प्यारे थे, मुस्तफा पे कुर्बान हो गए, अब मुस्तफा का चर्चा भी रहेगा, उनके प्यारों का चर्चा भी रहेगा, उनके आशिकों का चर्चा भी रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। बात यही अर्ज करना है कि अल्लाह वालों का जिक्र न मिटा है, न मिटा था, न मिटेगा। उनका चर्चा होता था, होता है, होता रहेगा। मुझ गुनाहगार खताकार को आज ये मनसब दिया गया। मैं दुआ करता हूँ आप भी दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े व तुफ़ैल मुझ गुनाहगार को अपने वालिदे बुजुर्गवार के मुकम्मल तरीके पे चलने की तौफीक अता फरमाए, नक्श कदम ब कदम और नुकूश ब नुकूश उनके ऊपर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जहाँ से गए विसाल फरमाया, पीलीभीत में सादगी से ज़िंदगी गुजार दी। आप जानते हो कभी हजरत आपके रिक्शे पे हैं, कभी हजरत आपके अल्लाह और पैदल हैं, कभी हजरत दो पल्ली टोपी लगाए एक कुर्ता पैजामा पहने आप अल्लाह अकबर आपके सामने हैं, मगर जब विसाल फरमाया और उसके बाद में आपका जनाजा शरीफ सामने आया तो ज़माने ने देख लिया ये अल्लाह वाला ऐसा है कि रहा तो कुदड़ी में करता था, मगर जब ये निकला है तो अपने साथ हुजूम लेके निकला है, अपने साथ जंबे गफीर लेके निकला है। मैंने कहा आखिर ये कौन सी ताकत है जो इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में, इतने मजमे को बुलाने पे मजबूर कर रही है? ये कोई ताकत नहीं, ये सिर्फ अल्लाह वालों की ताकत है, अल्लाह वालों की ताकत है। अल्लाह ताला उन्हीं के नुकूश पर हमको चलने की तौफीक अता फरमाए, उसी पर ज़िंदगी अता फरमाए। आपसे अर्ज़ करूं, चूँकि मुझे जाना भी है और आपके ये मेहमान खुतबा भी हैं, इतना वक्त भी मैं समझता हूँ मैंने ज़्यादा ले लिया। अल्लाह ताला हमें और आपको हज़रत सैयदना सरकार उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। बस एक पैगाम दे दूँ 2 मिनट का, वो ये कि मुस्तफ़ा ने उमर फारूक आज़म से फरमाया कि उवैस के पास जाना तो दुआ करवाना अपनी बख्शिश की। ये हुक्म देने वाला इमामुल अंबिया, और जिसको हुक्म दिया गया वो खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक आजम। अब उमर फारूक आजम गए, दुआ करवाई हजरत उवैस करनी से। पता चला अल्लाह वालों की बारगाह में जाना भी शिर्क नहीं है और जाके दुआ करवाना भी शिर्क नहीं है। अगर ये शिर्क होता तो मुस्तफ़ा इसका हुक्म ना देते और उमर फारूक आजम इस पे अमल न करते। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें और आपको मसलक आला हजरत पर सही मानों में शौक़ दिल से चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में बस आपसे कहूँगा, मैं आया बहुत थका हारा और मुझको अभी फ़ौरन निकलना है। अल जामिअतुल हशमतिया मुशाहिद नगर यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, पिपरा माहिम, जहाँ आपके शहर साबिक़ मुफ्ती मोहम्मद मासूम रज़ा खां हुजूर मासूम मिल्लत की आखिरी क़याम आखिरी आराम का आपका मज़ार मुक़द्दस है। आप तमामी अहले शहर बल्कि ज़िला के जो भी हजरात यहाँ आए हैं और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है, सबको मुझ गुनहगार की तरफ से अपने वालिद के फातह चहलुम और आपके साबिक़ शहर मुफ्ती के फातह चहलुम की मैं दावत पेश करता हूँ। आप हजरात कबूल फरमाएँ, जो आ सकता है वहाँ आए, हम आपके रहने ठहरने का इंतज़ाम करेंगे, और जो नहीं आ सकता है तो कम से कम जिस शख्स ने, जिस आपके शहर मुफ्ती ने 25 साल आपकी दीनी और कहना चाहिए मसलकी तबलीग दीन आपके साथ करी है, खिदमत आपकी करी है, 29 फरवरी को अपने अपने घर में थोड़ी सी शक्कर मंगा के उनकी फातहा ज़रूर दिला देना। फातह चहलुम 29 फरवरी को है। ये कमेटी के अरकान हैं, इनको भी मैं दावत पेश करता हूँ, आप सबको दावत पेश करता हूँ। बस आखिर में ये कहूँगा, जो मेरे रज़ा ने फरमाया, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले
मेरी सरकारों के और अल्लाह पर इसी मसल की आला हजरत पर अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हम कलाम होंगे, फिर हमारा कलाम होगा, आप सुनेंगे, हम सुनाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तबारक व तआला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।